हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल की वीडियो में किया था 13.2 एक्सरसाइज को स्टैट्स में, जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द मॉड कैसे फाइंड करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगी 13.3 एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे अबाउट मीडियन, कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मीडियन के लिए देखो, मीडियन को कराने से पहले बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाती हूँ, जिससे आपको क्या है, मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, मीडियन इज इक्वल्स टू L इंटू N/2 माइनस CF, और अपॉन में पूरे में क्या आएगा आपका F, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बच्चों, H, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, H। अब देखो, मीडियन के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, जो ये L है, L ये आपकी क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मोड जब निकाला था हमने, तो मोड में मैंने आपको बताया था L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहां पर हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब H वहां पर भी क्या था, क्लास साइज, और यहां पर भी बच्चों क्या है, H का मतलब क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज। F आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, N यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और बच्चों, जो CF होता है, ये आपका क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग नंबर, और किसका प्रेसिडिंग, ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, कि जो क्लास प्रेसिडिंग है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रेसिडिंग ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, क्लास प्रेसिडिंग ऑफ मीडियन क्लास, ये आपका क्या होता है, CF। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेती हूं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगी, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो मीडियन है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है L ब्रैकेट स्टार्ट N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा आपके पास, H। ठीक है, जहां पर L आपका क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जैसे मैंने आपको मोड में कराया था कि लोअर लिमिट ऑफ मोड, और F वहां पर भी क्या था, फ्रीक्वेंसी, यहां पर भी क्या है, फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास प्रेसिडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, और H क्या आपका क्लास साइज। सो मैं आपको कराती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को थोड़ा कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। अब देखो बच्चों, इनको कंपेयर भी करना है, तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मीन, मॉड, मीडियन, तीनों ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूं, बाकी आप खुद से कर लेना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं देखो आपको कराती हूं कि आपका क्या दिया हुआ है। आपका कह रहा है कि सबसे पहले देखो, मीन, मॉड, मीडियन तीनों ही फाइंड करने हैं। तो मंथली कंजप्शन कितनी दी हुई है, मंथली कंजप्शन। फिर दिया हुआ है आपके पास नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लिख लेना। ये यहां पर दिया हुआ है 65 to 85, और ऐसे करके 205 तक दिया हुआ है। 85 105, 105 से आपको आएगा 135, सॉरी 25, 125 से आपके पास आएगा 145, 145 से आपका आएगा 165, 165 से आपके पास आएगा 185, और 185 से आपके पास आएगा 205। ठीक है, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है 4, 5, 13, 20, 14, 8, और क्या आएगा 4। तो देखो, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको मीडियन ही कराती हूं बच्चों। L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास।
तो देखो मीडियन क्लास के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इन सब में आपको पता ये क्या है, फ्रीक्वेंसी एफ। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास 20, और आपको पता है ये क्या होती है, क्लास इंटरवल्स होती है। तो 20 के ठीक सामने आपके पास क्या है, मीडियन क्लास 125 से 145। और मैंने आपको बताया था लोअर जो होता है वो लोअर लिमिट और अपर जो होता है वो अपर लिमिट। तो एल आपके पास कितना है, एल आपके पास आया है 125। अब देखो बच्चों हमें सी एफ बनानी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है इसकी, ठीक है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहली फ्रीक्वेंसी थी उसको लिखेंगे, उसके बाद सब ऐड करते जाएंगे। 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 कितना होगा 56, 56 और 8 कितना होगा आपके पास 64, 64 + 4 68। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ गई, ठीक है। ये क्या होगा, इस प्रोसेस में होगा कि पहले नंबर तो आप सेम लिखोगे, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप सेम लिखोगे, देन आप नेक्स्ट वाले को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। 4, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। अब एल हो गया हमारा। अब जो ये होती है फ्रीक्वेंसी के पास वो आपको पता है एफ होती है। तो एफ आपके पास क्या है 20, उसमें भी मैंने यही कराया था मोड में, अगर आपको पता हो। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बच्चों कितनी है 68, मींस एन कितना होगा 68 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी लिखवाया था, प्रीसीडिंग नंबर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसके ये इसके साथ ये मतलब 20 के साथ में कौन सा नंबर होगा 42, ये अप डाउन हो रहे हैं मेरा उससे, ठीक है, देख लेना। मतलब 20 के सामने जो नंबर होगा 42 होगा, 42 से ठीक एक पहले वाला जो नंबर होता है दैट इज सी एफ, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो सी एफ है बच्चों वो कितना है आपके पास 22 सी एफ, कितना आएगा 22, क्योंकि 20 के ठीक सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42, 42 से ऊपर वाला नंबर हमें लेना है दैट इज 22। अब पुट कर दो एल, एल कितना है 125 प्लस में n/2, n कितने हैं 68/2 माइनस सी एफ कितने हैं 22 अपॉन में एफ, एफ कितना है 20 इंटू एच, हमने लिखा ही नहीं एच। क्लास साइज कितने का डिफरेंस है सब में 20 का, तो क्लास साइज कितनी हो गया आपके पास 20। तो 20 से तो 20 सीधा ही कैंसिल हो गया। ये यहाँ पर कितना है 125 प्लस 2 से ये जाएगा कितना 2 3 6 2 4 8 मीन्स 34 और माइनस क्या होगा 22। तो 125 प्लस में कितना आया ये 2 और ये कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये कितना होगा 127, आपके पास कितना आएगा 127, ठीक है बच्चों। अब ये आपका निकला है क्या मीडियन, 37 होगा ना यूनिट्स, ठीक है। तो मैं इस एक में ही कंपैरिजन आपको करके दिखा देती हूँ कि कितना कितना आया है ये, ठीक है, बाकी आप खुद से कर लेना। तो ये निकलेगा आपका क्या है मीडियन। अब मैं मीन और मोड दोनों ही आपको निकाल के दिखाती हूँ यहाँ से, ठीक है बच्चों। तो देखो मीन निकालने के लिए आपको पता है क्लास इंटरवल को भी पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास मीडियन, तो मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि कंपैरिजन है ना। तो मीडियन आपके पास कितना आया है 137, कितना है बच्चों 137, ठीक है। अब यहां से देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स निकालो आप। एक्स के लिए क्या करोगे 65 और 85 के बीच का नंबर क्या होता है बच्चों 75, क्योंकि बताया था ना मैंने 75 देन क्या आएगा 95, देन 115, देन 135, देन 155 और 175 और 195, ठीक है। अब क्या करता है एफ आई एक्स आई मीन्स मल्टीप्लाई करो एफ आई और एक्स आई दोनों की मल्टीप्लाई। 75 4 जा कितना होता है 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 300, ठीक है। 595 को करो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 46 47, 13 को 15 से करो 13 5 जा 65, 6 13 1 जा 13 और 6 19, 1 13 13 और 14 ये आएगा। उसके बाद 2 से इसको करो 1 30 2 5 0 2 3 जा 6 7 और 2 1 जा 2, फिर 14 से इसको करो 7 7 कैरी 21 हो गया, फिर 8 से इसको करो 8 5 जा 44, 8 7 जा 56 और 4 66, 8 1 जा 8 और 6 14
फिर इसको 9 से करो, 9 4 5 जा 20, 2 4 9 जा 36, 7 8 3 कैरी 4 and 3 7 80। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। आपको पता है कि मीन के लिए क्या फॉर्म होता है, डायरेक्ट मेथड में यूज कर रही हूँ। डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला होता है मीन का। तो अब देखो इनको टोटल करो और यहाँ पे भी इसको टोटल करो, ये तो पता ही आपको कितना है 68। ठीक है, इनको टोटल करो 5 5 10 0 1 कैरी हो गई 8 9 9 और 7 16 16 और 9 कितना होगा 25 25 और 7 32 2 3 कैरी होगी 7 और 3 10 10 और 4 14 15 16 16 14 15 15 और 7 22 22 और 4 कितना होगा 26 26 और 4 3 कैरी हो गया आपके पास और 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया 9320 और अपॉन में क्या आएगा 68। अपॉन में क्या आएगा 68। ठीक है, तो अभी देखो इसको करो सॉल्व 68। ये थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, आप इसको करके देखना है, जूम इन मेथड से कर लेना, स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेना। 2 से कितने पे जाएगा 34, 2 पे कितने से जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 0, 2 से फिर 17 पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा 0, 2 से अब नहीं जाएगा ये। अब डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करके कितना आएगा आपको, अब यहाँ पे लिखो मीन, क्या लिखेंगे मीन, क्योंकि तीनों को कंपैरिजन करना है ना। तो मीन कितना आएगा 17 से इसको डिवाइड करती हूँ फिर पता लगेगा 17 1 जा 17 6 3 17 9 17 3 जा 51 2 1 0। अब कितना जाएगा 17 7 जा 1 1 9, तो कितना बचेगा 10.00 और 5, तो ये कितना आएगा 137.05 करके आएगा कुछ। ठीक है, और आप ऐसे ही किसको फाइंड कर सकते हो बच्चों, मोड को मैंने आपको कल कराया था, मोड और मोड का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो देख लेना। मोड का फॉर्मूला L इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा H, और ये क्या था प्लस। ठीक है, इससे आप क्या कर लेना मोड फाइंड और तीनों में क्या कर लेना कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मतलब हमें क्या था कि मैं आपको दोनों मेथड पहले सिखा चुकी हूँ, कौन सा मोड और मीन। आज मैं स्पेशल आपको कराऊंगी मीडियन। तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन है कि भाई उसमें एक्स वाई दिया हुआ है, तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें क्या करेंगे हम, आपको क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फिर क्या निकालते हैं हम CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो 0 से 10 और ऐसे करके 60 तक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 5x 20 15 y और क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, और लास्ट में इनका सम दिया हुआ है बच्चों कितना 60। CF देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ, सबसे पहले 5 राइट करेंगे, फिर नेक्स्ट को क्या करते हैं हम नंबर प्लस करते हैं नेक्स्ट नंबर को। तो आपको पता है 5x तो होगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस x, फिर 20 को 5 में ही तो ऐड करेंगे, वेरिएबल के साथ होगा नहीं, तो क्या आएगा 25 प्लस x। उसके बाद 15 करो तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x, और फिर नेक्स्ट क्या होगा 40 प्लस x पहले ही है, और प्लस में क्या आएगा आपका y, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 45 प्लस x प्लस में क्या आएगा y। ठीक है, ये आ गया आपके पास CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूला राइट करो, फॉर्मूला क्या है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा H। ये आपका फॉर्मूला होता है। लोअर लिमिट देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या 20। ठीक है, तो 20 के सामने जो क्लास मीडियन है वो क्या है मीडियन क्लास 20 और 30,
तो 20 आपका क्या हो जाएगा L, क्या हो जाएगा 20L। और जो ये होता है ये आपके पास क्या होगा F फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग नंबर होता है वो आपका क्या होता है CF। तो CF आपका क्या ये, और H कितना है 10। क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस है 10 का, तो H कितना होगा 10। पुट कर दो, L कितना है 20 प्लस N कितना नंबर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था ना 60 दिया हुआ है, 60 अपॉन में 2 माइनस CF कितना है 5 प्लस X अपॉन में F कितने 20 और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे H। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां कराती हूं इसको 20 प्लस 60 अपॉन 2 30 कर दो इसको। ठीक है, तो क्या होगा 30 माइनस 5 प्लस X ब्रैकेट में है अपॉन में क्या है 20 और मल्टीप्लाई बाय 10। देखो 1 0 से 0 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, तो 20 प्लस 30 माइनस 5 और माइनस क्या होगा X। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ 2 और इज इक्वल्स टू आपके पास कितना दिया हुआ है मीडियन 28.5। आपको मीडियन भी तो दिया है ना बच्चों। ठीक है, मीडियन आपको दिया हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये 2 फिर क्या है 20 प्लस 30 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 25 माइनस X अपॉन में क्या है 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 28.5। अब देखो 2 है नीचे तो इसको क्या करो एलसीएम ले लो दोनों तरफ का, टेकिंग द एलसीएम ऑफ बोथ साइड्स हमें सॉल्व करना है ना। तो 40 प्लस में कितना होगा 25। ठीक है, माइनस X इज इक्वल्स टू 57। ठीक है, 2 से इसको करोगे ना तो 2 5 10 2 8 16 17 2 4 5। अब ये कितना हुआ आपके पास 65 माइनस X इज इक्वल्स टू 57 और माइनस X इज इक्वल्स टू 57 माइनस में क्या आएगा 65 और माइनस X। ठीक है, क्या आएगा आपके पास माइनस X इज इक्वल्स टू माइनस में क्या बचा ये 65 है तो 5 और 3 8। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8। X की वैल्यू कितनी आई 8। अब देखो इसमें Y पूछा है, अब क्या करेंगे हम 60 है तो टोटल में से क्या कर देंगे। अब ये आया था ना 45 प्लस X प्लस Y आया ना लास्ट में हमारा, तो 45 प्लस 8 प्लस Y इज इक्वल्स टू टोटल कितना दिया हुआ आपके पास 60। तो ये कितना हुआ 53 प्लस Y इज इक्वल्स टू 60। तो यहां से Y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। Y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो X की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 8 और Y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 7। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, बहुत इजी है बच्चों, इसमें भी कुछ भी नहीं है, आप इजिली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो थर्ड के अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। कहते हैं कि उनको दी जाएगी जो 18 साल से तो ज्यादा होंगे, 16 से कम। तो देखो एज दी हुई है आपकी और क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, और ये आएगी आपकी, आपको पता है CF। ठीक है, बिलो 20, तो 20 से बिलो है तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों 0 से 20 ले लेंगे। नेक्स्ट 20 से 25, देन 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 60 तक है, 45 टू 50, 50 से 55 और 55 से कितना आएगा बच्चों 60। ठीक है, यहां कितना दिया हुआ है 2 6 24 45 78 89 92 98 और लास्ट में क्या है 100, लास्ट में क्या है 100। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां से आपको क्या लग रहा है 2 6 24 45 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये पहले ही क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हमें नहीं पता नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं, मतलब ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, क्या दी हुई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक तरह से। ठीक है, 24
45, देन 78, देन 89, 92, 98 और क्या आएगा आपका 100। अब अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? तो बच्चों हम क्या करेंगे, आपको पता है स्टार्टिंग का नंबर तो 2 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 6 में से 2 हम प्लस करते आए हैं। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं प्लस, भाई हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं ना। तो अगर अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनानी तो हम क्या कर देंगे माइनस कर दो। यहाँ पे क्या हुआ 4, फिर 24 में से 6 गया कितना बचेगा 18, फिर 45 में से 24 माइनस जाएगा कितना बचेगा आपके पास 21, फिर 78 में से आपका 45 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 33, ठीक है। ऐसे क्या करते जाएंगे हम माइनस करते जाएंगे। फिर 89 में से 78 को माइनस करो कितना बचेगा 89 में से 78, 80, 79 2 9 11, ठीक है। फिर क्या करेंगे 92 में से 89 को करेंगे कितना आएगा आपके पास 3, 98 में से 6 और ये कितना आएगा 2। तो ये बन गई आपकी क्या बच्चों फ्रीक्वेंसी, ये क्या बन गई फ्रीक्वेंसी। अब देखो इनको प्लस करके देखो CF बनेगी आपकी 2 लिख दिया 2 और 4 6, 6 और 18 24, 24 और 21 45, 43, 78, ठीक है 33 आएगा 78 और 11 आपका कितना हुआ 89, 89 और 3 कितना हुआ 92, 92 और 6 कितना हुआ 98, 98 और 2 कितना हुआ 100, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें 33, हाईएस्ट क्या है 33। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का हम क्या लेंगे मीडियन क्लास। तो आपकी क्या बनेगी मीडियन क्लास 30 से 35, ठीक है। तो L क्या होगा आपका 30 क्योंकि 35 तो अपर लिमिट है, ठीक है। F क्या होगा 33, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी F होती है। F कितना है 33, ठीक है। N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपको पता है 100 दिया हुआ है तो 100 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्या लेंगे इसके ठीक सामने क्या आएगा 78 क्योंकि 4 नंबर है तो 1 2 3 4 छोड़ दो और इससे एक प्रीसीडिंग नंबर मींस 45। और H क्लास साइज आपके पास कितना है 5, कितना है यहाँ पर 5 का गैप है ना तो यहाँ से हमने लेस देन है तो यहाँ हम इसको 15 भी ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं। तो 5 का गैप है तो H आएगा 5, ठीक है। फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या है आपके पास मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस में CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई क्या आएगा H, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको इरेज करके यहाँ रख देती हूँ फॉर्मूला क्योंकि सब कुछ तो हमने लिख ही लिया। L क्या है आपके पास 30 प्लस N अपॉन 2 100 है 100 अपॉन 2 50 आ जाएगा माइनस CF आपका कितना है 45 अपॉन में F कितना है 33 और मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा बच्चों 5, क्या आएगा 5। इसको सोल्व करते हैं 30 प्लस 50 में से 45 5 अपॉन में 33 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो यहां से ये क्या हुआ 30 प्लस 25 अपॉन में क्या होगा 33 क्या ले लो LCM 33 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 990 प्लस में क्या होगा 25, ठीक है। करो प्लस 5 1 1 0 अपॉन में क्या होगा 33 तो कितना आएगा 33 3 सा 99 होता है तो 399 जाएगा तो कितना बचेगा 25 नहीं जाएगा 0.0 लगेगा। अब कितने पे जाएगा 7 पे चला जाएगा 7 3 सा 21 7 पे चला जाएगा तो लगभग ये आएगा आपका, ठीक है। और ये क्या पूछा है आपसे कैलकुलेट द मीडियन एज तो कितनी आएगी यानी कि 30 के आसपास जो ये है आपका 30 से और 35 की जो एज है उसके बीच में आपको पेशेंट का निकालना था, ठीक है। तो ये आ गई आपका मीडियन क्या है आपके पास 30.7, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके पास 13.3 जो एक्सरसाइज है दैट इज मीडियन, उसके 1 2 3 क्वेश्चन, इसमें पता नहीं 7 या 8 है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। आप क्या करेंगे तब तक सारे क्वेश्चन करके देखो क्योंकि देखो मैंने तो सिंगल करा आपको मीडियन, लेकिन आपको खुद से क्या करना है मोड मीन मीडियन तीनों ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, इनको तैयारी करो, बाकी मैं कल की वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा खत्म,
ठीक है, क्योंकि मैंने 6, 7 सब कुछ करा दिया, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको PYQs कराऊंगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, हंसते रहो, तैयारी करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।